जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा जो आप लोगों का 1 अक्टूबर को होने जा रहा है, उसके लिए इस वीडियो में टॉप 50 सवाल को देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो आधुनिक का जो विलोम होता है वो प्राचीन होता है। आधुनिक का मतलब हो गया जो अभी अभी आया नया नया, और प्राचीन का मतलब पुराना। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्न में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो सही वर्तनी वाला शब्द यानी सही स्पेलिंग वाला बनाना है तो हास्यास्पद यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन संभव नहीं है? अब यहाँ पर आपको देखना, उत्पादक है, प्रसाधन है, वनस्पति है, क्योंकि है। तो यहाँ पर किसका जो बहुवचन नहीं बन सकता है? तो क्योंकि का बहुवचन नहीं बन सकता है। अगला सवाल है हमारा कि हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य होगा क्या है? सरल वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, क्या है? इसका आंसर आप लोग करो, ठीक है। इसको हम आप लोगों के लिए देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग पहचानो इसमें से क्या है। द्विग्भ्रमित होने का क्या कारण है? द्विग्भ्रमित होने का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो अर्थ होता है वो रास्ता से भटक जाना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्मिता शब्द का क्या अर्थ है? तो अस्मिता शब्द का जो अर्थ होगा वो अस्तित्व भी होता है और पहचान भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रस्तुत पाठ में निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? अब कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है प्रस्तुत पाठ में? तो ये पाठ कौन सा है? उपभोक्तावाद की संस्कृति, ठीक है। तो इसमें कौन से शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसमें जो शब्द आपका प्रयोग नहीं हुआ है वो हुआ है आपका सार्वभौमिक, है ना, ये वाला शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 58 पे, कह रहा है आपसे कि श्याम चरण दुबे, है ना, क्या कह रहा है? श्याम चरण दुबे का जन्म कब हुआ है? तो श्याम चरण दुबे का जो जन्म हुआ है वो आपको बतानी है, तो सन 1922 में, ठीक है। नेक्स्ट है, श्याम चरण दुबे का जन्म कहाँ हुआ है ये बताना है। तो इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल है आपका, श्यामचरण दुबे ने अपनी उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? तो इन्होंने जो अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त हुई नागपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा कि श्यामचरण दुबे ने किस विषय में पीएचडी की है? तो इन्होंने जो पीएचडी किया था मानव विज्ञान से किया था। नेक्स्ट है आपका, श्यामचरण दुबे का देहांत कब हो गया? तो श्यामचरण दुबे का देहांत हुआ सन 1996 में। अगला सवाल है हमारा कि श्यामचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में हुआ? तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कौन सी रचना श्यामचरण दुबे की नहीं है? अब इतना सारा रचना आपको दिया गया है, इसमें से कौन श्यामचंद्र दुबे की रचना नहीं है वो पहचानना है। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये नहीं है, बाकी तीनों है, तो जो है उसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, कौन सी रचना श्यामचंद दुबे की नहीं है? फिर से वही बात, तो यहाँ पे कौन नहीं है? तो सोजे वतन नहीं है, बाकी तीनों है, तो तीनों को याद कर लेना है। इनमें से कौन सी रचना श्यामचंद दुबे की है? अब इसमें से केवल एक आंसर चुनना है, तो विकास का समाज शास्त्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, कौन सी रचना श्यामचंद दुबे की है? ठीक है, तो यहाँ पे है वाला पूछा, समय और संस्कृति, ऑप्शन बी। ठीक है, श्यामचरण दुबे की लेखों या रचनाओं में प्रायः लोग होते हैं, कैसे लोग होते हैं ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत के जनजातीय समाज और ग्रामीण समुदाय, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है, इस पाठ को किस वर्ग के लोगों को पढ़ना चाहिए? तो ये पाठ जो है वो आपका उच्च और संपन्न वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, इनमें से सभी को पढ़ना चाहिए। इस पाठ से क्या सीख मिलती है? ठीक है, तो इस पाठ से जो सीख मिलती है वो देखना होगा हमें। इस पाठ से जो सीख मिलती है, हमें अपने संस्कृति को संरक्षित करना चाहिए, हमें दिखावे और आडंबर से मुक्त रहना चाहिए, हमें राष्ट्र के संपूर्ण विकास के हित में काम करना चाहिए। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, सांवले सपनों की याद पाठ का लेखक का नाम क्या है? तो सांवले सपने पाठ की जो लेखक है वो है जाबिर हुसैन। नेक्स्ट है, जाबिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो जाबिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो बिहार में हुआ था। अगला सवाल है हमारा, जाबिर हुसैन का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जाबिर हुसैन का जो मुख्य व्यवसाय था वो देखना होगा आपको,
और ऑप्शन में तो अध्यापन कार्य, ठीक है, वो मतलब अध्यापन यानी पढ़ाई लिखाई से जुड़े थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, कह रहा है कि जाबिर हुसैन किस विषय के अध्यापक थे। तो जाबिर हुसैन जो अध्यापक थे वो अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के अध्यापक थे। नेक्स्ट सवाल है आपका, बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में जाबिर हुसैन कब निर्वाचित हुए थे। तो वो जो निर्वाचित हुए थे वो हुए थे 1977 में। नेक्स्ट आपका है, जाबिर हुसैन बिहार विधानसभा के सभापति कब बने थे। तो वो जो सभापति बने थे 1995 में बने थे। नेक्स्ट है, जाबिर हुसैन किस भाषा के अच्छे जानकार थे। तो जाबिर हुसैन जो थे वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे। तो इनमें से सभी होगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन जाबिर हुसैन की रचना है। अब इसमें से कौन जो है वो जाबिर हुसैन की रचना है। तो डोली बीबी का मजार, जो आगे है, अतीत का चेहरा, इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, निम्न में से कौन जाबिर हुसैन की रचना नहीं है। अब आपको पहचानना है कौन है। तो मेरे बचपन के दिन, ये जो है जाबिर हुसैन की रचना नहीं है। प्रस्तुत पाठ का संबंध निम्न में से किससे है। तो प्रस्तुत पाठ का जो संबंध है वो निम्न में से पक्षी विज्ञान सालिम अली से है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ कौन सी विद्या की रचना है। तो ये जो पाठ है आपका सांवले सपनों की याद, ये कौन सी पाठ की कौन सी है। तो ये जो आपका संस्मरण है यानी कि व्यक्तित्व चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सालिम अली की मृत्यु कब हो गई। सालिम अली की जो मृत्यु हुई थी वो 1987 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, लेखक के अनुसार लोगों के हुजूम के आगे आगे कौन चल रहा है। तो लोगों के हुजूम के आगे आगे सालिम अली चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पाठ के अनुसार सालिम अली वन पक्षियों की तरह कहाँ विलीन हो रहे हैं। तो कहाँ पे विलीन हो रहे हैं। तो प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। लेखक के अनुसार वर्षों पहले सालिम अली ने पक्षियों के संबंध में क्या कहा था। तो पक्षियों के संबंध में वर्षों पहले क्या कहा था कि लोग पक्षियों के आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, है ना। क्या कहा था, लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। अगला सवाल है हमारा कि एहसास की ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का क्या नाम है। एहसास की ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का क्या नाम है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सालिम अली। नेक्स्ट है आपका, पाठ के अनुसार कौन सा स्थान कृष्ण के बांसुरी के जादू से खाली नहीं रहा। तो कौन सा स्थान नहीं रहा खाली। तो वृंदावन। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि सालिम अली की काया कैसी थी। तो सालिम अली की जो काया थी ना वो आपको बतानी है। तो वो जो थी आपकी कमज़ोर थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। यह दूरबीन का आशय क्या है, यानी कि यहाँ पे दूरबीन का क्या मतलब लिया जा रहा है। तो दूर तक देख सकने वाली चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। कह रहा है कि लेखक ने सालिम अली की विशेषता में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया। तो यहाँ पे जो प्रयोग किया था वो बर्ड वाचर शब्द का प्रयोग किया था। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को सपोर्ट किया था विकास कुमार महतो रांची से, रुपेश यादव, आशीष सरवंकर, दामोदर, कुंदन गिरिडीह से, विवेक शर्मा, प्रेमचंद, आशीष ओरांव, अमित कुमार, सुमन महतो और प्रियंका ने। यदि आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।